शांति। 27 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नरक को स्वर्ग बनाना, यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। बाबा आए हैं हमारी सेवा करने, विश्व की सेवा करने। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिकीलदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हूं। तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नरक को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी, निरंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। देखो बाबा कितना निरंकारी है। दुनिया वाले नमस्ते करे ना न करे, भगवान हमें रोज नमस्ते करता है। ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करे? बच्चे बाप को नमस्ते करे नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हूं। तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। देखो कितना बड़ा दिल है बाबा का। बाबा बच्चों को हमेशा आगे रखते हैं। बाप आते ही बच्चों से मिलन मनाने। कल्प के बाद बहुत सिखिलदे बच्चे हैं ना, इसीलिए कहते हैं मीठे बच्चे थके हुए हो। देखो द्रौपदी के भी पांव दबाए थे ना, तो सर्वंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा? बाबा ने ना। तो बच्चे समझते बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और अभी है संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। संगम पर परमात्मा आए हुए हैं। तो बाबा कहते सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता मुख्य है। सब धर्मों वालों को यह मानना चाहिए। बाबा कहते हैं सभी धर्मों की गीता द्वारा सदगति करने बाबा आया है। गीता बाप की उच्चारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, मतलब कृष्ण का नाम डाल दिया। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाए। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है। शिव जयंती समाप्त होती है और कृष्ण का जन्म होता है। देखो अभी शिव बाबा आते हैं शिवरात्रि, रात्रि को मतलब कलयुगी घोर अंधेरी रात में परमात्मा का अवतरण होता है। और ये कलयुगी सृष्टि रूपी ये जो सृष्टि है, इसको सतयुग में परिवर्तन परमात्मा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा मतलब शिव बाबा, शिव परमात्मा। कभी भी कृष्ण को ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। देखो कृष्ण ज्ञान यज्ञ कहते कभी नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया हुआ है। उससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो तो बराबर देख रहे हैं। देखो हर जगह विनाश की बातें चल रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, फिर और धर्म भी रहेंगे नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक लड़का, एक लड़की सतयुग में होते हैं। और उसका संवंत भी है 111, एक एक से संवंत शुरू होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं बच्चों को सलाम करता हूँ।
बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहां सभी आत्माएं बाप से मिलेगी जरूर, सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ? यहाँ तो मिल ना सके। देखो यहाँ तो भगवान को साधारण रूप में फोटो में कोई पहचानेगा, तो सब भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहां से भगवान से बिछड़े हैं वहां ही आकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट करता हूँ। यह काम सिर्फ परमात्मा का है। दुनिया वालों को लगता है इतनी घोर कलयुगी अंधेरी रात है, इसमें सत्युग कहाँ से आएगा? देखो स्कूल में भी जो रात रहती है, इतनी अंधेरी रात रहती है, लेकिन फिर उजियाला सवेरा होता ही है ना। तो ये भगवान का काम है, वो बराबर करेगा, क्योंकि शिव का नाम ही है कल्याणकारी। शिव अर्थात बिंदी है। देखो आत्मा भी बिंदी स्टार है ना, कितनी छोटी सी आत्मा है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, लेकिन पूरे शरीर को चलाती है। और इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो आत्मा में बहुत सारा पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा, परंतु वंडरफुल बातें हैं ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आती। देखो आत्मा में 84 जन्म का पार्ट है, न वो कभी घिसता है और न कभी कटती है। आत्मा कभी कटती नहीं, जलती नहीं, तो आत्मा कभी मरती भी नहीं। तो बाबा कहते कितनी गुह्य बातें हैं, दुनिया वाले तो नहीं समझाएंगे, मैं तुमको समझाता हूं। साक्षात्कार का भी पार्ट है ना, तो स्टार का साक्षात्कार होता है। परमात्मा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल संभाल रहना। कैसे रहते हैं? सो इन्हों से पूछो, बहुत है जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का भी यह काम नहीं है, नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़े। चैरिटी बिगैन्स एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाते हैं। देखो शिव बाबा भी कहते ना कि पहले पहले अपनी स्त्री मतलब ब्रह्मा बाबा को अपना बनाया, उनको समझाया। वे चैरिटी बिगैन्स एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। ब्रह्मा बाबा का शरीर तो पहले पहले स्त्री सीखती है, फिर एडॉप्टेड चिल्ड्रन मतलब हम बच्चे सीखते हैं। बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा कहते हैं यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा चलता है। तो हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए ना, ब्रह्म कुमार कुमारी, हम सच्चे ब्राह्मण हैं। तो हमारे द्वारा इतना बड़ा बेहद का यज्ञ बाबा ने रचा है। तो बाबा कहते अभी तक भंडारा चलता है। समाप्त कब होगा? जब राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते मैं तुमको सबको वापिस ले जाऊंगा। ये सब नाटक है ना, रंगमंच है। ऊपर से आत्माएं आती है, फिर अपने अपने टाइम पर ऊपर से नीचे आती है, फिर बाबा सबको एक साथ ले जाते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का राज भी परमात्मा ने समझाया है। पहले देवता वर्ण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर ब्राह्मण, और ब्राह्मण से फिर देवता। ये वर्णों का हिसाब किताब है। वर्ण अलग, युग अलग। परमात्मा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान हम सब बच्चों को दिया है। तो परमात्मा कहते हैं बच्चों को हर एक बात की समझ होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि गॉडेजेस अलग है, ईश्वर अलग है, देवी देवता अलग, परमात्मा अलग। देवी देवताएं सतयुग में राज करते हैं, परमात्मा एक है जिनका नाम शिव है। परमात्मा ही आकर गॉडेजेस मतलब देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, लक्ष्मी नारायण को बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लॉ के विरुद्ध है। वो तो है ही देवी देवता। अगर लक्ष्मी नारायण को परमात्मा कह दे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा कहना पड़े, तो भगवान कहते समझ चाहिए, परमात्मा अलग, देवताएं अलग। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे रख करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले अपने ग्रस्त व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। देखो, सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। मतलब खुद भी संतुष्ट रहना है और औरों को भी संतुष्ट करना है। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं ना, सच तो बीठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में नाचता रहेगा। स्लोगन। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह है। अव्यक्त इशारा है। प्रत्यक्षता के पहले विश्व की इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। कोई भी वर्ग रह न जाए, मतलब कोई भी धर्म की आत्माएं, कोई भी मठ पंथ की आत्माएं रह न जाए जो उलना दे। हमें तो संदेश ही नहीं मिला। कौन सा संदेश? परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। नेता से लेकर झोपड़पट्टी तक का कोई भी वर्ग हो, पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर अनपढ़े, सब उनको संदेश देकर अपने जीवन को प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा समीप संबंध में लाने की सेवा करो, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।